स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए पंजाब असेंबली का इजलास। स्पीकर के इंतखाब के लिए कार्रवाई का आगाज। नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज की ऐवान आमद पर अरकान का शोर शराबा। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद के अरकान की नारेबाजी। स्पीकर सब्तैन खान ने मजीद 6 नौमुंतखब अरकान असेंबली से हल्फ लिया। स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान भुट्टर में मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए मलिक जहीर इकबाल और मोइन रियाज मद्दे मुकाबिल। सिंध असेंबली के 147 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सराज दुरानी ने अरकान से हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी के 111 और MQM के 36 अरकान शामिल। हल्फ बर्दारी के दौरान अरकान की नारेबाजी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। MQM और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवा दिए। और इंतखाबी मुहिम के दौरान पीपल्स पार्टी के 2 कारकुनों को कत्ल किया गया। आज कमसिन शहीद अब्दुल रहमान के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया है। तशद्दुद और फायरिंग के वाक़यात की तहकीकात होंगी। कातिलों को इबरत का निशान बनाएंगे। तशद्दुद की सियासत बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कराची शारा फैसल पर जमीयत उलमा इस्लाम का एहतजाज। नर्सरी के मकाम पर पुलिस और JUI कारकुन आमने सामने। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और शेलिंग। JUI के कारकुनों ने राशिद सोमलू की क़यादत में नर्सरी के मकाम पर धरना दे दिया। जमात इस्लामी भी मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ सरापा एहतजाज। कारकुनों ने कराची प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। PTI के कारकुन भी शरीक। सिंध असेंबली में जाली मैंडेट वाले लोग हैं। PP और MQM के कब्जा ग्रुपों का आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। इन लोगों ने हमारे मैंडेट पर कब्जा किया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM का इत्तेहाद जाली है। हाफिज नईमुल रहमान की गुफ्तगू। काफ़ी मुश्किलात हैं मुल्क को इस वक्त, और इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उन सबको बहुत बड़ा चैलेंज है। उम्मीद है कि सब साथ मिलके जो पाकिस्तान की मुश्किलात हैं उनसे बाहर निकल सकें। पाकिस्तान के मसाइल बहुत हैं जिन्हें मिलकर हल करेंगे। एक एक फॉर्म का हिसाब दूंगा। जो हमारे साथ ज्यादती हुई वो भी बताऊंगा। उम्मीद है कि मुजाहिरीन कानून हाथ में नहीं लेंगे। मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कुछ शरपसंद अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। IMF को खत लिखने का मकसद है कि नुमाई बहुत छोटी चीज़ है, हमें ज़बरदस्ती इक़्तिदार दिया जाए। अगर IMF की इमदाद बंद हुई तो लाखों अफराद की तनख्वाहें बंद हो जाएंगी। एक सियासी जमात अवाम पर हमला करना चाहती है। वो जमात मुदाखलत का कह रही है जो कहती थी कि बैरूनी मुदाखलत नामंजूर। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को वाज़े मैंडेट दिया। अवाम के मसाइल हल करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। तमाम जमातों को एक पेज पर लाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। बहुत बड़ी हिस्ट्री है सिंध असेंबली की, और मैं चाहता हूं कि जिस तरह शुरू से ये स्टार्ट हुआ है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन जब यहाँ पास हुआ था, और जिस तरह उसके बाद कानून बनते आए हैं, हमने उसको अपग्रेड करते आए हैं, तो मेरी भी ख्वाहिश होगी कि जो हमारे नए स्पीकर साहब आएँ तो वो उसी ट्रेडिशन में चलें जो हमारी लीडरशिप की गाइडेंस है, और जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं हमारे असेंबली के उसको फॉलो करें। एहतजाज करने वालों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। असेंबली के बाहर एहतजाज करने की बजाय इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाएं। अरकान की हिफाजत के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सराज दुरानी की गुफ्तगू। बानी PTI का मुस्तकबिल तारीख है। सिंध हुकूमत पहले से ज्यादा अच्छा काम करेगी। MQM जब अपोजिशन में हो तब भी नजर आती है। दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ, मंजूर वसान। नए अरकान सिंध असेंबली का हिस्सा बन गए। MQM के 25 अरकान पहली मरतबा सिंध असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी के 87 में से 25 अरकान पहली मरतबा सिंध असेंबली पहुंचे। कायम अली शाह नादर मक्सी 8वीं मरतबा सिंध असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। आगा सिराज दुरानी 7वीं, सोहराब सर्किट 6ठी मरतबा सिंध असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी के हिर सोहो वाहिद खातून रुकन है जो 5वीं मरतबा सिंध असेंबली की रुकन मुंतखब हुई।
सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन कुछ देर में शेड्यूल जारी करेगा। ज़राई इलेक्शन कमीशन बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 29 फरवरी से कबल बुलाए जाने का इम्कान। असम्बली इजलास बुलाने की समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मौसूल। कौमी असेंबली में ख़ातीन और अक़लियतों की सीटों की तकसीम के बाद ऐवान में नून लीग सबसे बड़ी पार्टी बन गई। नून लीग के अरकान की तादाद 108 हो गई। 9 आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। 8 आज़ाद अरकान ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया। कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 81 हो गई। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 68 हो गई। हुकूमत बनाने के लिए 169 अरकान की ज़रूरत। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाए तो किसी और जमात की जरूरत नहीं होगी। कौमी असेंबली में MQM के अरकान की तादाद 22 तक पहुँच गई। मुस्लिम लीग क़ाफ की 5 नशिस्तें हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 और BAP की 1 नशिस्त। इत्तेहादियों के पास अब तक 208 नशिस्तें हो चुकी। असेंबली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 नशिस्तें दरकार। JUI के अरकान असेंबली की तादाद 8 है। 5 छोटी जमातों के 5 अरकान कौमी असेंबली का हिस्सा हैं। पंजाब असेंबली की कई सीटों पर कामयाब उम्मीदवारों ने अपनी नशिस्त छोड़ दी। शहबाज शरीफ ने PP 158 और PP 164 की नशिस्त छोड़ दी। हमजा शहबाज PP 147, एहसन इकबाल PP 54, राना तनवीर PP 139 की सीट से दस्तबरदार हो गए। अब्दुल अलीम खान ने PP 149, सरदार अवैस लगारी ने PP 164 की नशिस्त छोड़ दी। कई उम्मीदवारों ने हल्फ भी नहीं उठाया। चौधरी सालिक हुसैन, मियां असलम इकबाल और दीगर कई अरकान ने हल्फ नहीं लिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौन होगा, ताहाल फैसला ना हो सका। कलील तादाद में होने की वजह से अपोजिशन जमातें मुनक़सिम। जमीयत उलमा इस्लाम का अकरम दुरानी को अपोजिशन लीडर बनाने का प्लान। पीपल्स पार्टी ने अपना अपोजिशन लीडर लाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी नून लीग को साथ मिलाकर अपोजिशन लीडर लाने के लिए कोशा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन अरकान की तादाद 23 है। JUI के 9, नून लीग के 8, PPP के 5, ANP और PTI के 1-1 रुकन है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान देने पर शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर उमर अयूब ने शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत को बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बयान देने पर शोकॉज नोटिस जारी हुआ। 2 रोज में गैर मशरूत माफी मांगने की हिदायत। IMF को खत लिखने के मामले पर PTI में इख्तलाफात। तहरीक इंसाफ के बेशतर अरकान के IMF को खत लिखने की मुखालफत। PTI की जानिब से IMF को ताहाल खत नहीं लिखा गया। मौजूदा सूरत हाल में IMF को खत लिखना मुल्क और पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। PTI रहनुमा निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जाती उम्र आमद। मरीम नवाज को वज़ीर आला नामजदगी पर मुबारकबाद दी। तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला होना एक रोशन मिसाल है। पूरा यकीन है कि आप पंजाब में अवामी खिदमत की नई तारीख लिखेंगी। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। मरीम नवाज ने मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला के तौर पर अवामी खिदमत को सराहा। कहा, आपके शुरू किए गए अवामी मुफाद के मनसूबों को आगे बढ़ाएंगे। चौधरी शुजात हुसैन की सियासी जमातों के दरमियान चार्टर ऑफ इकॉनमी की तजवीज़। चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए अपोजिशन को भी शामिल करने का मशवरा। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन ने चौधरी शुजात हुसैन का पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचा दिया। सियासत को पीछे रख के मुल्की मैशत को तरजीह देनी चाहिए। सालिक हुसैन की गुफ्तगू। मेरी ख्वाहिश है कि आज मेरी इस गुफ्तगू को सिर्फ एक तकरीर के तौर पर न लें, बल्कि इससे एक सोच, एक फ़िक्र लेकर यहाँ से जाएं। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। वालेहाना लगन के बगैर कामयाबी का कोई तसव्वुर मुमकिन नहीं है। ज़िंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिस पे नाकामी का खौफ कामयाबी से ज़्यादा हो। आपके रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आएँ, आपने कभी उन मुश्किलात से घबराना नहीं है।
नाकामी और मुश्किलात से घबराना नहीं, नाकामी का खौफ रखने वाले कभी कामयाब नहीं होते। सितारे हमेशा अंधेरे में ज्यादा चमकते हैं। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल और सरमाया है। नौजवानों ने खुद को इंतशार, बदतहजीबी और गालिम गलों से दूर रखना है। शरीफ मेडिकल कॉलेज में सिफारिश का कोई कल्चर नहीं, दाखिले के लिए 100% मेरिट है। कायद नून लीग नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब। डॉक्टर का पेशा मसीहाई का है, अमली मैदान में दुखी इंसानियत की खिदमत करें। जाती पसंद और नापसंद को छोड़कर इंसानियत की खिदमत करना है। वालिदैन की तरबियत के बायस तलबा आज इस नतीजे पर पहुंचे। तलबा की कामयाबी शबाना रोज मेहनत का नतीजा है। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। धांधली से मुतालिक शिकायत की तहकीकात होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये नहीं होना चाहिए कि मुद्दत पूरी कर लें फिर रिजल्ट आए। पार्लियामेंटेरियंस की जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबी इस्लाहात के लिए इकट्ठे हों। जिसका जो मैंडेट है उसका एहतराम करना चाहिए। जमहूरियत को चलाना है तो पार्लियामेंटेरियन को खुद सबसे पहले कदम उठाना होगा। सेनेटर शहजाद वसीम की मीडिया से गुफ्तगू। साइफर और तोशाखाना केस, बानी पीटीआई की दोनों अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। रजिस्ट्रार ने पीर को अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी की अपीलों पर खुसूसी बेंच समाअत करेगा। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तें भी साथ ही सुनी जाएंगी। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज के तारीखी इक़दाम 6 माह के दौरान मुल्की मैशत को 1000 अरब और मुल्की बरामदात को 100 अरब डॉलर तक पहुँचाने का विजन दिया। खराब मुआशी सूरत हाल के दौरान भी तजारती खसारे में कमी और बरामदात में इजाफा हुआ। गौहर एजाज ने बतौर निगरान वज़ीर दाखिला मुल्क में अमन अमान के क़याम में अहम किरदार अदा किया। निगरान वज़ीर तिजारत ने एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दी और मुल्क भर के मुख्तलिफ शोबों के बरामद कुनिंदगान को एक छत तले इकट्ठा करके उनके मसाइल सुने। खाद सेक्टर के मसाइल हल किए। किसानों को बहरान से बचाने के लिए आज़रबाईजान के साथ मुआहदा भी किया। ब्यूरोक्रेसी जो कॉन्सेप्ट था ना कि काम नहीं करती, काम रुकावट डालती है, ये वही ब्यूरोक्रेसी थी जिसने जो 6 घंटे का काम था वो 60 मिनट में भी किया है। मैं वो चीज़ नहीं कर सका जो मुझे अफसोस रहा कि तनख्वाहें आज भी हमारी ब्यूरोक्रेसी की कम है। 2 एडवाइज़र और हमारे 8 वज़ीर, इन लोगों ने हर मौके पे साथ दिया। दिन रात जिसका कोई काम नहीं था वो भी करता था। किसी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, किसी पे कोई ये नहीं कह सकता कि किसी ने अपना कोई जायज़ या नाजायज़ काम का हो। ब्यूरोक्रेसी के मुतालिक काम ना करने और रुकावटें डालने का तासुर बिल्कुल गलत है। गुड गवर्नेंस का कामयाब तजुर्बा करके जा रहे हैं। अफसरान ने महीनों और हफ्तों का काम दिनों में और घंटों का काम सेकंड्स में करके दिखाया। 8 वजीरों के साथ दिन रात काम कराया, लेकिन कोई किसी पर उंगली नहीं उठा सकता। पंजाब काबीना ने तनख्वाह की मद में 1 रुपया वसूल किया, ना मराहत ली। एक्सीएन लगवाने के लिए 10-10 करोड़ रुपए की ऑफर्स की गई। इलेक्ट्रिक बसों के मामले में दुबई में 5 से 10 मिलियन डॉलर ट्रांसफर करवाने की पेशकश हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का काबीना इजलास से अलविदाई खिताब।